नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं मनी ट्रांसफ़र के विषय में बात करूंगा। देखिए, मनी ट्रांसफ़र तो कई प्रकार से होता है। शक्तियों के माध्यम से भी होता है। कई प्रकार के तरीक़ों से मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। मनी ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि मनी मतलब पैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना, उसे कहा जाता है मनी ट्रांसफ़र। अब मनी ट्रांसफ़र देखिए वैसे तो अलग अलग शक्तियों के द्वारा, अलग अलग तरीक़ों के द्वारा किया जाता है, परंतु मैंने जितने भी वीडियो यूट्यूब पर देखे हैं या फिर अन्य स्थान पर मैंने परखा है, तो वो चीज़ें मुझे कुछ सही नहीं लगी कि पत्थरों से ये काम होता है, तो फिर एक मुखी नारियल से होता है या कछुए से होता है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। अब वो चीज़ों का तो मुझे ज्ञान नहीं है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कछुए से बारिश हो सकती है, वैसों की, या जो भी बातें हैं, परंतु ये कहूँगा कि मनी ट्रांसफ़र होता है। तो मनी ट्रांसफ़र मेरे हिसाब से जिस प्रकार से मैंने किया है, प्रत्यक्ष रूप से किया है और करता भी हूँ। बहुत ही ज़रूरतमंद इंसानों के लिए ऐसा करता भी हूँ कई बार। वैसे तो ये चीज़ मैंने छोड़ ही दी है, परंतु करता हूँ। परंतु इसके विषय में यही कहूँगा कि ये चीज़ होती है, मनी ट्रांसफ़र होता है। मतलब पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचता है। चाहे अब इसमें कई प्रकार की चीज़ें आती है। देखिए, चाहे गोडाउन ट्रांसफ़र वाली बात आ गई, जैसे किसी गोडाउन में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, उसमें से कुछ पैसे आपने ट्रांसफ़र में ले लिया। मनी ट्रांसफ़र कैसे होगी? शक्तियों के द्वारा होगी। मेरे पास जो विधान है मैं उसकी बात करता हूँ। दूसरों के विधान या दूसरों की प्रक्रिया तो मुझे नहीं पता है। जिस प्रकार से होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रत्यक्ष मेरे पास में, जिसका प्रमाण है मेरे पास में। एक तो शक्तियों के माध्यम से होता है। शक्तियाँ भी दो प्रकार की होती है, एक अच्छी शक्ति होती है, एक बुरी शक्ति होती है। दोनों के माध्यम से ये मनी ट्रांसफ़र का कार्य होता है। सात्विक शक्तियों के द्वारा जैसा कार्य किया जाता है, तो आसन बिछा के, उसका भोग लगा के, मिष्ठान इत्यादि का भोग लगा के, पुष्प इत्यादि अर्पण करके उस शक्ति से बोला जाता है। तो शक्ति जो है, जो भी पैसों की आपको आवश्यकता पड़ती है, वो फलाने स्थान से या किसी भी अन्य स्थान से वो लाकर आपको दे देती है। तो ये हो गया एक प्रकार का मनी ट्रांसफ़र। दूसरा हो गया तामसिक प्रवृत्ति का मनी ट्रांसफ़र। इसमें तामसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और तामसिक शक्तियाँ जो है आपको पैसे लाकर देती है, परंतु उसमें होता ये है कि उसको तामसिक भोग चढ़ाना पड़ता है। तामसिक प्रवृत्ति का भोग चढ़ाना पड़ता है, मांस, मदिरा इत्यादि, कच्चा मांस वगैरह वगैरह, जैसा भी है, तामसिक भोग चढ़ाना पड़ता है उसको। तामसिक भोग चढ़ाकर जो है उससे ये कार्य करवाया जाता है कि अमुक स्थान पे जो पैसे हैं वो मुझे ला कर दें। तो वो कार्य करती है, अमुक स्थान से पैसे लाकर आपको देती है। या कुछ शक्तियाँ ऐसे भी होती है जो बिना बोले कि आपको उसको जगह बताने की ज़रूरत नहीं कि अमुक स्थान पे पैसे हैं, वहाँ से आप लेके आओ। आपको बस इतना कहना है। जैसे ये उच्च शक्तियों का काम है, जिन्नात जैसे शक्तियों का काम होता है, जिनको आपको बोलना होता है कि हाँ भाई, मुझे ऐसे पैसों की आवश्यकता है, आप लाकर दीजिए मुझे। तो बिल्कुल वो शक्तियाँ आपको लाकर देती है। तो इस प्रकार से भी शक्ति ट्रांसफ़र होता है।
तो सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार से की शक्तियों द्वारा ये कार्य लिया जाता है। और इसके अलावा जैसे 1.5 फुटिया हो गया। 1.5 फुटिया क्या करता है? 1.5 फुटिया को एक स्थान का कोई भी वस्तु चाहिए रहता है। जैसे मान के चलो किसी स्थान में बहुत से पैसे रखे हुए हैं, करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, तो उसमें से उस एक नोट चाहिए रहता है। तो वो एक नोट के जरिए 1.5 फुटिया जो है उस एक नोट के जरिए उस चाहे तो उस पूरे पैसे का ट्रांसफर आपके पास कर सकता है वो। मतलब आप जितना बोलोगे उतना ही करेगा वो, आपकी शक्ति है तो वो उतना ही करेगा। परंतु एक नोट के सहारे मतलब उसको एक स्थान विशेष की आवश्यकता होती है, या उस स्थान की मिट्टी दे दें आप, या उस स्थान की फोटो दे दें, या उस स्थान का एड्रेस दे दें। जो भी एक माध्यम उसको चाहिए रहता है, उस माध्यम के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पैसे का या किसी भी वस्तु विशेष का ट्रांसफर करता है। तो इस प्रकार से कई प्रकारों से क्रिया होती है, और मैं जिस प्रकार से इस क्रिया को करता हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ, लेकिन मैं करता हूँ, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए भी करूँ चंद पैसे के लिए, ऐसा नहीं है। ये मुझे अगर सही लगता है, वो पात्र सही होना चाहिए जो इंसान मुझसे करवा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो है पात्र सही होना चाहिए। और बाकी मैं सात्विक शक्ति से ही अधिकांश करवाता हूँ ये कार्य को। तो ये सात्विक तामसिक दोनों प्रकार से ये कार्य होता है। जैसे मान के चलो सात्विक शक्ति से कार्य करवा रहे हैं, इसमें होता ये है जिस स्थान में, जिस कमरे में, जैसे मान के चलो आपका घर है, आप वहाँ पे मनी ट्रांसफर चाह रहे हैं, उस घर के कमरे की तस्वीर इत्यादि लगेगी। उस स्थान में जो है जैसा विधान है, जैसे मान के चलिए सात्विक शक्ति का विधान है, तो एक काला कपड़ा 4 से 6 मीटर का एक काला कपड़ा वहाँ पे बिछा ले, उसके ऊपर में आप तांबे की थाली रख लें, उसमें दूध का मिष्ठान रख लें, भोग में 5 दीपक लगा ले घी का, और इत्र इत्यादि का छिड़काव कर ले और इस कार्य को करें। इसमें होती ये है कि मेरे द्वारा वो शक्ति वहाँ पे जाती है, जाके अपना मिष्ठान इत्यादि का भोग ग्रहण करती है, पुष्प इत्यादि ग्रहण करती है। उसके पश्चात जो है जैसा मैंने उससे कहा है उस प्रकार से वो पैसे इत्यादि लाकर उस स्थान में छोड़ जाती है। तो इस प्रकार से भी होता है। और तामसिक शक्तियों की बात करें तो देखिए तामसिक शक्तियों में तामसिक भोग लगता है। तामसिक शक्तियों में ऐसा होता है कि हम अगर मनी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो उसमें जो है उसमें आपको एक लाल रंग का आसन बिछाना होगा, मतलब लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, 2 मीटर 5 मीटर इस प्रकार से, एक तेल का दीपक लगा लें, एक थाली में मांस का भोग उसे अर्पण करें, कच्चे मांस का भोग अर्पण कर दें, 1 किलो 2 किलो है इस प्रकार से, और उस कमरे को बंद कर दें, बाहर से लॉक कर दें। मतलब पूर्ण जो विधान होता है, दीपक लगाना है आपको, तामसिक भोग लगाना है आपको, लाल आसन
लाल कपड़ा बिछाना है। सब कुछ करने के बाद कुछ पुष्प अर्पित करने हैं। ये सब जो विधि होता है वो विधान करने के पश्चात जो है आपको उस कमरे को लॉक कर देना है। तो लॉक करने के पश्चात जो है मेरे द्वारा वो तामसिक शक्ति भेजी जाती है और वो तामसिक सबसे पहले तो तामसिक भोग ग्रहण करता है। भोग ग्रहण करने के पश्चात वो इस प्रकार के स्थान से जो भी पैसे की ज़रूरत है आपको, जो आपने कहा है, उतना वो शक्ति लाकर आपको दे देता है उसी कमरे में। तो इस प्रकार से भी तामसिक विधान है, सात्विक विधान भी है, तामसिक विधान भी है। और 1.5 फुटिया जिस प्रकार से कार्य करता है वो भी विधान है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पैसा इत्यादि को खींच के लाना, वो भी एक विधान होता है कि जिससे शक्ति आपके कहने पर वस्तु विशेष या पैसे विशेष को खींच कर लाती है। तो ये सारी चीजें होती है कि बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैंने खुद भी बहुत से लोगों के लिए इस प्रकार की क्रियाएं दी है, की है। परंतु यही कहूँगा सही इंसान के लिए मैंने किया है। जो ज़रूरतमंद है, जिसको समस्याएं हैं और जिसको बहुत ही उच्च कोटि की समस्या है, उन्हीं के लिए बस मैंने किया है। ऐसा नहीं कि मैंने सबके लिए किया है और सबके लिए मैं कर भी नहीं सकता। जिसको उच्च कोटि की समस्याएं हैं उसके लिए मैं अवश्य ये क्रिया को किया हूँ और उनको इससे अवश्य फ़ायदा हुआ है और अपने जीवन में वो सफल हो पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं। इतना ही कहूँगा। बाकी आज का वीडियो का मतलब यही है कि ये सारी क्रियाएं होती हैं। हाँ, बाकी एक चीज़ कहूँगा कि कई लोग जो कहते हैं कि कछुए से पैसे बरसाना या एक मुखी नारियल से पैसे बरसाना या फिर शैतान को बुरी चीज़ें अर्पित करके पैसे बरसाना, ये सब जो चीज़ें होती है, ये सब देखिए मैं इन चीज़ों पे, हालांकि ये चीज़ें होती हैं, कुछ हद तक होती हैं, परंतु ये चीज़ें जैसे नींबू उठाने के ऊपर कोई विद्या की जाती है जिससे पैसों की बारिश होती है, ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता। हाँ, मुझे नींबू उठाना इत्यादि मुझे बिल्कुल आता है, मैं वो करके दे सकता हूँ, परंतु ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं मानता। अब क्योंकि मुझे ये चीज़ों की जानकारी नहीं है तो मैं ये सब चीज़ें नहीं मान सकता। बाकी ये सब होता होगा परंतु मुझे जानकारी नहीं है इन सब बातों की कि कछुआ के ऊपर में इस प्रकार की क्रिया करके उसके ऊपर से पैसा निकलवा सकते हैं या एक मुखी नारियल पे क्रिया करके उससे पैसे निकलवा सकते हैं बहुत से, या फिर बुरी शक्ति को बुरी चीज़ें अर्पित करके ऐसे पैसे निकाल सकते हैं, या नींबू उठा करके उससे पैसा गिरवा सकते हैं। ये सब देखिए, ये सब चीज़ें का ज्ञान मुझे नहीं है और मैंने ये सब चीज़ें कभी की भी नहीं है। हाँ, परंतु देखिए शक्तियों के द्वारा जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से पैसों का ट्रांसफ़र अवश्य ही होता है और होता ही है, वो बात सच है। मनी ट्रांसफ़र जो होता है बिल्कुल होता है, सात्विक शक्ति से होता है, सात्विक शक्ति का भोग लगाया जाता है,
आसन इत्यादि बिछाया जाता है, पुष्प इत्यादि इत्र इत्यादि चढ़ाया जाता है, भोग इत्यादि चढ़ाया जाता है, वो बिल्कुल वो शक्ति को जो कहा जाता है वो बिल्कुल वो शक्ति लाकर देती है हमको, चाहे वो पैसे हो या कोई भी वस्तु। उसी प्रकार तामसिक शक्तियों से भी काम करवाया जाता है। तामसिक शक्तियों से जो भी है, जो भी भोग इत्यादि उसको लगाया जाता है, तामसिक भोग लगाया जाता है, उसको ये कार्य कहा जाता है, वो अवश्य ही कार्य करके देती है। तो इस प्रकार से बिल्कुल ये कार्य होता है, मैं यही मानता हूँ। बाकी सब ये सब जो उल्लू के नाखून से होगा तो कछुए से होगा तो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ होता होगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो इतना ही कहूँगा, ये बिल्कुल सही है जितना मैंने बताया, इसके आगे मुझे जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।